बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे नस्म नंबर 3। खुदा सरसब्ज़ रखे इस चम को मेहरबान होकर। अकबर इलाहाबादी इसके शायर हैं। अकबर इलाहाबादी एक सूफी शायर हैं। इनका असल नाम सैयद अकबर हुसैन है, तो खल्लस इनका अकबर है। इन्होंने उर्दू में शायरी की एक नई तर्ज अपनाई है। उर्दू शायरी में ये तंज़ो मज़ाज से काम लेते रहे हैं। ये बहुत मशहूर शायर हैं। उर्दू के तंज़ो मज़ाज के हवाले से भी ये इनकी शायरी जो है वो मशहूर है। कुलियाते अकबर देखें, कुलियाते अकबर में से ये ली गई है, ये माखज़ है। लेकिन इस बात को ज़हन में रखें कि अकबर इलाहाबादी ने इस नस्म को कोई नाम नहीं दिया। मुरत्तबीन ने, जिन्होंने अकबर इलाहाबादी के बाद उसके कलाम को इकट्ठा करके लिखा है, उन्होंने इस नस्म को खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, इसका आखिरी मिसरा जो है वो देखते हुए ये नाम दे दिया है। ये साले दोम की तीसरी नस्म है। खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। शायर का तारुफ देखें, अकबर इलाहाबादी इसके शायर हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सैयद अकबर हुसैन इनका असल नाम है, तो खल्लूस ये अकबर करते हैं। पूरा नाम इनका सैयद अकबर हुसैन है। तारीख़ पैदाइश 1846 में पैदा हुए, 1921 में वफात पा गए। तंज़िया और मज़ाहिया इनकी शायरी है। ये अपनी शायरी में जो है वो अंग्रेज़ी रवायात सकाफत के खिलाफ है। तंज़िया और मज़ाहिया शायरी इस अंदाज से भी कह सकते हैं कि उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह के लिए जो एक तरीका अपनाया है वो तंज़ो मज़ाह का है कि तंज़ो मज़ाह का सहारा लेते हुए उन्होंने मुसलमान कौम की जो है वो इस्लाह की है। बहुत ज़हीन और बहुत जो है वो साहिब बसीरत शख्स हैं ये। हजरत इकबाल भी इनसे इस्लाह लेते रहे हैं और इनको अपना पीर व मुर्शिद जो है वो मानते रहे हैं। हुकूमत ने इनको खान बहादुर का खिताब भी दिया, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजी तहजीब व सकाफत के खिलाफ ही रहे हैं। इनको अंग्रेजी तहजीब व सकाफत जो है वो अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मुसलमान कौम को भी ये बचाने की कोशिश करते रहे हैं। अपनी शायरी के जरिए इस्लाह करते रहे हैं। खास तौर पर नौजवान नस्ल को अपने वतन से मोहब्बत और मोहब्बत करने का दर्स देते रहे हैं। क्योंकि देखें कि इनकी वफात जो है वो पाकिस्तान बनने से कबल हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको मुसलमान कौम का इतना ख्याल है कि वो अपनी शायरी में बयान करते रहते हैं कि मुसलमान कौम, खास तौर पर नौजवान नस्ल जो है वो वतन से मोहब्बत करने वाले होने चाहिए। इसी तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। क्लर्क से जो है वो मुलाजमत का आगाज़ करते हैं और इसी तरह तरक्की करते करते हाई कोर्ट के जज जो हैं वो बन जाते हैं। जिस तरह अंग्रेजी के खिलाफ थे, अंग्रेजी तहजीबों सकाफत के खिलाफ थे, इसी तरह तहरीक अलीगढ़ के हवाले से भी ये खिलाफ ही थे थोड़ा, क्योंकि सर सैयद का नजरिया और था, इसलिए इनके नजरिए जो थे वो और थे। अकबर इलाहाबादी का नजरिया जो था वो सर सैयद अहमद खान के नजरिए से नहीं मिलता था, इसलिए ये चंद एक लोग थे जिनको सर सैयद अहमद खान के नजरिए से इख्तलाफ था तहरीक अलीगढ़ के हवाले से। तो इसी तरह जो है अकबर इलाहाबादी ने मुसलमानों की रहनुमाई की है, मुसलमान कौम की रहनुमाई की है। इसका माखज़ जो है वो कुलियाते अकबर है। फिर मैं आपको बताती जाऊँ कि कुलियाते अकबर में इस नाम की कोई नस्म आपको नहीं मिलेगी। मुरत्तबीन ने अपनी तरफ से इस नस्म का उन्वान रखा है, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। ओके, अल्लाह हाफिज़।